नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव इस समय बिल्कुल अंतिम दौर में चल रहे हैं। उपचुनाव चल रहा है 10 विधानसभा सीटों पर। लेकिन उन उपचुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश भाजपा में भी एक चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज हो रही हैं। वो है संगठन की। बूथ स्तर से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक की जो चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष और इसकी बात करें, संगठन में एक बदलाव बीजेपी में बड़ा होने जा रहा है, जिसको लेकर अब रूपरेखा बड़े स्तर पर तैयार की जा रही है, जिसको लेकर बताया जाता है, जो हमारे राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस खुद संगठन की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहता है, क्योंकि 2027 का लोक विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पंचायत चुनाव, जिसको लेकर संगठन को दुरुस्त करने का काम भाजपा में बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है, और लोकसभा चुनाव के बाद क्या उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ सही है? क्या संगठन और सरकार में तालमेल चल रहा है? क्या संगठन और सरकार के बीच सही तालमेल बना हुआ है? इससे क्या सरकार पर फर्क पड़ रहा है? इन चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं संगठन चुनाव की, जो समय भाजपा में चल रहे हैं। सक्रिय सदस्य और जो प्राथमिक सदस्य का अभी कार्यक्रम हो चुका है। भले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाजपा लगभग कई करोड़ कार्यकर्ता बनाने में सफल रही हो और विश्व की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा के लिहाज से एक बड़ा केंद्र माना जाता है दिल्ली की राजनीति तक पहुंचने के लिए, और भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। यहां पर लगभग 80 जनपद हैं भाजपा के। यहां पर पूर्वांचल, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और फिर उसके बाद ब्रज प्रांत, 4 यहां पर प्रांत बने हैं, यानी कि 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जिला अध्यक्ष के बाद फिर पार्टी का जो बायलॉज है, उसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक हर जगह मारामारी है, हर जगह गुटबाजी है। ये इससे आप इतर नहीं है, आपको सब जानकारी पता भी होगी। हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है भाजपा के अंदर, एक परिपाटी या संगठन की बात करें या बनाई गई है या खुद जनप्रतिनिधियों ने अपने आप बना ली है, ये इस बारे में क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि जो भाजपा का क्षेत्रीय विधायक होगा वही या मंत्री होगा, वो अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र के अध्यक्ष को कहीं ना कहीं चिन्हित करेगा या बनवाएगा, या कहीं ना कहीं संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए मंडल अध्यक्षों को अपने हिसाब से नियुक्त कराएगा, या कोई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, या कोई भी गन्ना समिति का चुनाव हो, या कोई नगर पालिका का चुनाव हो, या अन्य चुनाव, सब क्षेत्रीय विधायक यानी कि जो मंत्री हैं या कोई भी पार्टी का जो विधायक है वो उसके हिसाब से लड़े जाएंगे। सब कोई पार्टी में परिपाटी अगर शुरू है या बात आती है सामने, तो इस बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करेंगे तो चल यही रहा है उत्तर प्रदेश भाजपा में। भाजपा का जो विधायक क्षेत्र का होता है वो चाहता है कि उसके अनुसार मंडल अध्यक्ष बने, उसके अनुसार पार्टी का संगठन, जो उसकी विधानसभा है उसके अनुसार उसका संगठन का रचना भी हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विपक्ष का कोई यानी कि गुटबाजी विरोधी गुट का अगर उसके सामने अध्यक्ष खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसके सामने फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर ऐसा भाजपा में चल रहा है तो क्या फ्यूचर में भाजपा के लिए यह अच्छा संकेत है? क्या फ्यूचर में भाजपा के लिए अच्छा संकेत है? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो विधायक हैं या मंत्री हैं अपने अनुसार संगठन का विस्तार वो कराते हैं, अपने अनुसार संगठन में जिम्मेदारी अपने समर्थित लोगों को दिलाते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में भाजपा का भविष्य सेफ है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नारा देते हैं, एक रहें, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो अगर भाजपा में एक ही विधायक या
सांसद या मंत्री को अधिकार इतने दिए जाते हैं कि वो अपने अनुसार संगठन का विस्तार कराएगा, तो क्या भाजपा सेफ रहेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपसे फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा का विधायक या मंत्री अपने अनुसार संगठन का विस्तार कराएगा तो क्या भाजपा सेफ रहेगी फ्यूचर में? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और कहीं ना कहीं ये समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बात करते हैं, खैर ये तो हर राजनीति का एक अपना चलती है, हर राजनीतिक में अपने गुटबाजी होती है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी, हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं संगठनात्मक गुटबाजी भी होती है। और जब सरकार सत्ता में हो तो फिर कहीं ना कहीं विरोधी, ध्रुव विरोधी पक्ष भी आपस में एक होते हैं और गुटबाजी का कहीं ना कहीं उसमें असर पड़ता है। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संगठन के चुनाव शुरू हुए हैं। संगठन के चुनाव में कई स्थानों पर शिकायत मिली है कि जो कार्यकर्ताओं ने बाकायदा व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए पार्टी संगठन को शिकायत भेजी है कि जो क्षेत्र के विधायक हैं, पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अनुसार संगठन को बनाना चाहते हैं। अगर किसी विधानसभा में 4 से 5 मंडल आते हैं, वो चाहते हैं कि 5 के 5 अध्यक्ष उनके हों। अगर वो 5 अध्यक्ष उनके होते हैं तो फिर संगठन से आप आगे क्या ईमानदारी की, निष्पक्षता की आप अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या निष्पक्ष संगठन रहेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा राजनीति है, गलियारों से है, उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन के चुनाव से है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सभी मंडलों में और जिलों में चुनाव इस समय चल रहा है, जिसमें सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं और पार्टी का जो बायलॉज है, पार्टी का जो नियम है, सक्रिय सदस्य ही भाजपा में पदाधिकारी बनता है, जिसको लेकर अब बड़े स्तर पर मारामारी चल रही है। जो संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, वो इससे अब समय नाराज हैं। नाराजगी की वजह यह है कि उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया जा रहा है और जो नए लोग पार्टी में आ रहे हैं उनको सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है। ये नाराजगी भी बड़े स्तर पर भाजपा में इस समय देखने को मिल रही है। और जब मंडल अध्यक्ष का अब चुनाव होने वाला है, क्षेत्र अध्यक्ष का भी अब चुनाव होने वाला है, प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है। चुनाव कहने को होता है, लेकिन भाजपा में भी अन्य पार्टियों की तरह अब नाम ऊपर से आते हैं, जिसका श्रेय ये होता है कि जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, क्योंकि विधायक और मंत्रियों की सांठगांठ ऊपर अच्छी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने हिसाब से अध्यक्ष बनवा लेते हैं। परिणाम स्वरूप जो पार्टी के संगठन के जो मेन कार्यकर्ता होते हैं वो बेचारे घर रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों को अपेक्षा लगती है कि आपकी अपेक्षा की जा रही है। संगठन की बात करें तो पुराने कार्यकर्ता से हमारी बात होती रहती है। वो कह रहे हैं कि इस समय संगठन का जो चुनाव है उनको सक्रिय सदस्य फार्म नहीं दिए जाते, ना ही उनको किसी बैठक में बुलाया जाता है, ना ही उनको पूछा जाता है। हर विधायक, विधानसभा का हर मंत्री ने अपनी अलग भाजपा खड़ी कर ली है। वो भाजपा भी ऐसी कि वो विधायक मंत्री तक सीमित रहती है, पार्टी संगठन से उसका कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद भाजपा को संगठनात्मक जो कार्य ऊपर से कराने होते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित आ रहे हैं, जिसका परिणाम 2027 में आपको देखने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं सहारनपुर जनपद की। सहारनपुर जनपद में हमारा अपना गृह जनपद है। यहाँ पर भी संगठन के चुनाव चल रहे हैं। यहाँ पर भी विधायक और मंत्री चाहते हैं कि उनके अनुसार संगठन का विस्तार हो। यहाँ पर भी बड़े नेता चाहते हैं कि उनके प्यादे उनके पद पर बैठे। अब भाजपा को तय करना है कि अगर भाजपा को अपना फ्यूचर बचा के रखना है, भाजपा को इन फ्यूचर अपना मजबूत करना है, 27 में अगर गठबंधन से चुनाव के खिलाफ चुनाव जाकर लड़ना है मैदान में, तो संगठन को अपने दुरुस्त करना होगा। वो संगठन भी ऐसा कि जो पार्टी के कैडर का कार्यकर्ता हो, जो जानता हो कि बूथ से कार्यकर्ता को, वोट को कैसे लाया जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा इन मंत्री और विधायकों का जो कैडर था, जो अध्यक्ष थे, वो बाहर नहीं निकले, वोट डलवाने के लिए नहीं निकले, घर से नहीं निकले, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी उत्तर प्रदेश में महज 40 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी कि उत्तर प्रदेश में 36 सीट, सॉरी माफ कीजिएगा, 36 सीट बीजेपी को यहां मिली।
उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई गठबंधन, यानी कि अखिलेश यादव। काफी सीट उन्होंने जीती, उनके गठबंधन ने जीती। अब उनको टक्कर देना भाजपा को अगर है तो कहीं ना कहीं संगठन को दुरुस्त करना होगा, लेकिन जो मौजूदा संगठन अगर विधायक और मंत्रियों के हिसाब से काम करेगा तो मैं नहीं मानता कि वो निष्पक्ष होकर काम कर पाएगा। अगर उस संगठन के अनुसार विपक्ष के विधायक को टिकट मिलता, यानी कि पार्टी के दूसरे विधायक को टिकट मिलता, तो कहीं ना कहीं फिर से हरवाने में लगेगा, जैसा लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा। क्योंकि संगठन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने काम जमीन पर नहीं किया, विधायक का वोट मांगने नहीं गए। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं। 5 में से यानी कि बेहट की बात आप करेंगे तो देहात की बात करेंगे, वहां से भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा अच्छा खासा वोट मिला। जबकि आप देवबंद ले लीजिए, रामपुर मनिहारन ले लीजिए, आप जो भाजपा के जो वहां विधायक हैं वहां से जो पार्टी को अपेक्षा थी वोट नहीं मिल पाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि संगठन का कमजोर होना और संगठन का पार्टी के विधायकों के अनुरूप काम होना। अटल और आडवाणी की भाजपा में यह होता था कि जो अगर विधायक बीजेपी का किसी सीट पर है तो वहां अपोजिट अध्यक्ष होता था, ताकि संगठन और सरकार एक दूसरे के साथ काम तो करें लेकिन एक दूसरे की कमियों पर भी नजर रखें। लेकिन जब एक सब कुछ एक हो जाएगा तो फिर अपनी, वो कहते हैं कि अपनी लाठी अपनी भैंस, जिस तरीके से उसको धकेलना धकेलिए, लेकिन उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर विधायकों के और मंत्रियों के अनुसार संगठन का विस्तार होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान होता है। संगठन बनाया जाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया जाता है जो पार्टी की रीति नीतियों को जानता हो, जो पार्टी के कैडर को जानता हो, जो पार्टी के बूथ प्रणाली, बूथ प्रक्रिया, चुनाव प्रबंध कमेटी, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्रों की बैठक को लेना जानता हो। ऐसे व्यक्ति को अगर आप अध्यक्ष बनाओगे जो केवल राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आया हो, जिसको चेयरमैन बनना हो, जिसको कहीं ना कहीं पद पार्टी में पद प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, वो व्यक्ति संगठन के लिए कभी काम नहीं करेगा। यही परिणाम बीजेपी के लिए देखना होगा। अगर बीजेपी को अपना फ्यूचर बचाना है तो संगठन को अब ये ऐसा समय है कि धार देनी पड़ेगी और विधायक और मंत्रियों को इन संगठनों के चुनाव से अलग रखना पड़ेगा, ताकि बीजेपी को मजबूत किया जा सके। और ऐसे लोगों को पार्टी के कैडर, जो संघ विचारधारा के कार्यकर्ता हो, जो बीजेपी में काम कर रहे हो, पुराने कार्यकर्ता हो, ऐसे लोगों को अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष से लेकर क्षेत्र अध्यक्ष के पद पर बैठाना पड़ेगा। अनुकंपा से अगर आप किसी को बैठाओगे, विधायकों की अनुकंपा से आप बैठाओगे, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हम आपको लगातार इन चीजों की जानकारी देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं आगे चलती रहेंगी। बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर पर, क्योंकि हमारा विस्तार था कि संगठन से सरकार और सरकार से संगठन, क्या फर्क पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की भाजपा की राजनीति में। जमीनी स्तर पर भाजपा की राजनीति क्या कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो निष्पक्ष खबर के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।